रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबर आ रही है। रूस ने 3 गुना रफ्तार से घातक मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक कुछ दिन पहले तक रूस हर महीने 20 से 25 लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा था, लेकिन अब रूस ने हर महीने 67 से 70 मिसाइलें बनाने का काम शुरू किया है। अब जो खबरें बाहर आ रही है उसके मुताबिक 67 मिसाइलों में से रूस ने 35 Kh-101S क्रूज मिसाइलें बनाई है, जबकि 25 कलिब्र क्रूज मिसाइल इस्कंदर M बनाई है, जबकि 5 M723 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं और 2 किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का काम भी शुरू किया है। यानी रूस अब 3 गुना मिसाइलों से अकेले पूर्वी यूक्रेन पर हमले करने जा रहा है। ये खबर जेलेंस्की के यूक्रेन के लिए साक्षात मौत साबित हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि रूस ने कीव में अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को पहले ही उड़ा दिया है। ऐसे हालात में दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के सैनिक युद्ध के मैदान से अब भाग रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लाख दावे कर रहे कि यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को 15 महीने की जंग में मार डाला है। लेकिन वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक अब जंग करने की बजाय दाएं बाएं भाग रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसीलिए ज़ेलेंस्की बार बार बहाने बना रहे हैं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन काउंटर अटैक नहीं करेगा। क्योंकि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, लेकिन हकीकत में अब यूक्रेन के सैनिक रूस के सैनिकों से सीधा मुकाबला करने से कतरा रहे हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका से मिले घातक हथियार तक यूक्रेन के सैनिक सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल और ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को रूस ने एक झटके में तबाह कर डाला। हम आपको आज यही दिखाने जा रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन के सैनिक बहुत कम मोर्चों पर रूस से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना नाटो और अमेरिका से मिले घातक हथियारों से रूस पर हमले कर रहा है। यानी रूस से जंग में यूक्रेन की सेना इस वक्त मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए यूक्रेन रूस के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू नहीं कर रहा है। क्योंकि उसके लिए हजारों यूक्रेनी सैनिकों को रूस के खिलाफ सीधे जंग के मैदान में आर पार की खूनी जंग करनी पड़ेगी, जो इस वक्त यूक्रेन नहीं कर पा रहा है। युद्ध से भागे यूक्रेन के सैनिक। पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 10 इलाकों में रूस भयानक हमले कर रहा है। यहां तक कि बखमूत के 90% हिस्से पर रूस का अभी भी कब्जा है। जबकि अगर पूरे पूर्वी यूक्रेन की बात की जाए तो रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन 600 तरह के हथियारों से जंग कर रहा यूक्रेन आखिर रूस को अभी तक पूर्वी यूक्रेन से खदेड़ क्यों नहीं पाया है। जबकि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक हम रूस को हर हाल में जंग हरा देंगे। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की जंग जीतने को लेकर अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? पहले आप ये जान लीजिए इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में रूस कहां-कहां हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस यूक्रेन के खार्किव और लुहांस्क ओब्लास्ट में हमले कर रहा है। वहीं रूस के हमलों से पश्चिमी डोनेट्स्क ओब्लास्ट और पूर्वी ज़ैपोरिज़िया ओब्लास्ट में भारी तबाही हुई है।
जबकि ज़ैपोरिज़िया का पूरा इलाका और खेरसोन ओब्लास्ट में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। वहीं पश्चिम डोनेट्स्क ओब्लास्ट में रूस ने काफी बड़े इलाके पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन की सीमा के अंदर 800 किलोमीटर इलाके में मोर्चा खोल रखा है। Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначали завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою. आधे दाएं भागे, आधे बाएं भागे। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन दुनिया से झूठ बोल रहा है कि वो जंग जीत रहा है। हकीकत में रूस ने यूक्रेन को तबाह कर डाला है। रूस के साथ जंग में ज़ेलेंस्की का यूक्रेन बुरी तरह से फंस चुका है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस रूस को हराने के दावे यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 31 देश चीख कर रहे हैं, वो रूस यूक्रेन पर 4000 किलोग्राम से ज्यादा वजनी किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। जिस रूस को हराने के दावे किए जा रहे हैं, वो रूस हर दिन दुनिया में बनने वाली कुल मिसाइलों की तुलना में 3 गुना मिसाइलें अकेले अपने दम पर बना रहा है। आखिर हारता हुआ रूस ऐसा कैसे कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका और नाटो में शामिल 31 देश यूक्रेन की हार को दुनिया से छिपा रहे हों? आप खुद देखिए, 14 मई से 17 मई के बीच यूक्रेन ने कैसे दुनिया के सामने झूठ बोला कि उसने रूस के घातक मिसाइलों और हथियारों को तबाह कर डाला है, जबकि हकीकत में रूस ने यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के हथियारों को बर्बाद कर डाला है। जरा देखिए, 16 मई को यूक्रेन ने दावा किया कि राजधानी कीव पर सुबह 3:30 पर रूस ने 25 मिसाइलों से हमला किया। दावा किया गया कि रूस के MiG-31 के लड़ाकू विमान से 6 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया, जिन्हें कीव में मौजूद अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया है। जबकि रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि कीव पर रूस ने 6 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल दागी ही नहीं है, तो तबाह कैसे हो गई? जबकि रूस का दावा है कि कीव पर रूस के शाहिद 136 और 131 ड्रोन, रॉकेट, किंजल मिसाइल और क्रूज मिसाइल हमले में अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल तबाह हुई है, जिससे अब अमेरिका भी मान चुका है। वहीं रूस का यह भी दावा है कि ब्रिटेन से यूक्रेन को मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों में से 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रूस ने तबाह कर दी हैं। हम आपको बता दें कि एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल की कीमत 27 करोड़ के करीब है। उस हिसाब से लगभग 190 करोड़ या कहें कि 1 अरब 90 करोड़ की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रूस ने यूक्रेन की तबाह कर डाली हैं। 14 मई को यूक्रेन ने यह भी दावा किया था कि उसने बखमूत के 20 वर्ग किलोमीटर इलाके से रूस की सेना को भगा दिया है। यूक्रेन ने तो यहां तक झूठा दावा किया कि बखमूत के उत्तर दक्षिण में 10 इलाकों पर यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया है, जबकि 15 मई को वॉर जोन से आई ISW की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी बखमूत के 90% इलाके पर रूस का कब्जा है। ISW की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बखमूत में लगातार रूस की सेना आगे बढ़ रही है, यानी बखमूत में जीत का दावा करने वाला यूक्रेन यहां भी झूठ बोल रहा है। यूक्रेन से भागे यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन की डिप्टी PM इरिना वेरेश्चुक ने माना है कि रूस के खौफनाक हमलों की वजह से 70,000 लोग पूर्वी डोनेट्स्क इलाके से भाग गए हैं, जबकि 25,000 यूक्रेनी नागरिकों को पूर्वी खार्किव से बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। वहीं 23,000 यूक्रेनी लोग दक्षिणी खेरसोन से भाग गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, तो फिर यूक्रेन रूस को जंग कैसे हरा सकता है? Техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитно-ракетный комплекс «Патриот» производства. आधे दाएं भागे, आधे बाएं भागे। पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार पर कब्जा करने के बाद जब रूस की सेना ने बखमूत पर हमला किया था, तो उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पूर्वी यूक्रेन का किला बखमूत है। और रूस इसे कभी जीत नहीं पाएगा। लेकिन बखमूत में 9 महीने की जंग में रूस ने बखमूत के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया। अकेले बखमूत में ही रूस के 35,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए।
जबकि यूक्रेन के 12 से 15 हजार सैनिक बखमूत में मारे गए। बखमूत जंग इतनी भयानक हो रही है जहां पर हर 30 फीट पर कब्जा करने के लिए रूस के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंको का दावा है कि यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं और हथियार तबाह हुए हैं। Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30 и 1 гаубица Л-118 производства Великобритании। रूस के हमलों से 45 साल के ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ 70 साल के पुतिन हथियारों की फैक्ट्री में घूम रहे हैं। युद्ध के मोर्चों पर कमांडरों से मिल रहे हैं। यूक्रेन को अब तक युद्ध में 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि दिसंबर 2022 तक $9 ट्रिलियन यानी 800 खरब रुपए फूंक चुका है। लेकिन उसके बाद भी रूस हर दिन 300 हमले यूक्रेन पर कर रहा है, जिसने यूक्रेन और नाटो को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया है। यानी यूक्रेन रूस के तूफानी हमलों की वजह से रूस के खिलाफ काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा है। जरा देखिए पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन की सेना किन किन मोर्चों पर मुकाबला नहीं कर रही है। रूस और पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक इस वक्त खार्किव और लोहांस्क ओब्लास्ट में रूस कम से कम 35 मोर्चे पर हमला कर रहा है, जबकि अभी तक यूक्रेन ने रूस पर जोरदार पलटवार नहीं किया है। इसके अलावा डोनेट्स्क ओब्लास्ट में रूस के कम से कम 15,000 सैनिकों ने मोर्चा खोल रखा है। यहां भी यूक्रेन के सैनिक सीधा मुकाबला करने से बच रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक ज्यादातर वक्त बंकर में ही बिता रहे हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी डोनेट्स्क ओब्लास्ट और पूर्वी ज़पोरिज़िया ओब्लास्ट में रूस ने अपनी 300 तोप और 200 से ज्यादा टैंकों से हमले शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा ज़पोरिज़िया का पूरा इलाका और खेरसोन ओब्लास्ट में रूस के 80,000 सैनिकों ने भारी हथियारों के साथ मोर्चा संभाल रखा है। यहां भी यूक्रेन के सैनिक बैकफुट पर हैं, जबकि पश्चिमी डोनेट्स्क ओब्लास्ट में रूस ने कम से कम यूक्रेन के 15 सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू नहीं हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 800 किलोमीटर के इलाके पर अपनी जबरदस्त पकड़ बना रखी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 800 किलोमीटर में फैली रूसी सेना पर अब तक यूक्रेन का कोई बड़ा काउंटर अटैक नहीं हुआ है, जो ये साबित करता है कि यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। युद्ध से भागे यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन की जमीन पर इस वक्त अटैक और काउंटर अटैक दिन रात हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। रूस ने पिछले 9 महीने में बखमूत पर सबसे भीषण हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की ने बखमूत को यूक्रेन की नाक का सवाल बना रखा था, लेकिन रूस की फौजों ने अब बखमूत शहर के सेंटर में उस जगह पर हमले किए हैं जहां पर दावा किया जा रहा था कि नाटो के कमांडर अपने कमांड सेंटर से रूस पर हमला करवा रहे थे। लेकिन जिस तरह से रूस ने नए सिरे से सीरियल अटैक शुरू किए हैं, उसने यूक्रेन के काउंटर अटैक की हवा निकाल कर रख दी है।